जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, धनतेरस पर किसकी पूजा की जाती है, धनतेरस की कहानी जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, दीपों का महोत्सव दीपावली में आने में कुछ ही दिन शेष है। दीपावली का त्यौहार 5 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, यानी कि धनतेरस से। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर को है, यानी कि आज। इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धनवंतरी को देवताओं का वैद्य कहा जाता है। ऐसे में इनकी पूजा करने से ताउम्र बालक निरोगी रह सकता है। तो जानेंगे इसकी कहानी के बारे में। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी हाथों में कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। ऐसा चमत्कार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। कहते हैं कि भगवान धनवंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है। धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी की 2 दिन बाद समुद्र से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस दिन दिवाली का पर्व भी मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जानेंगे इसकी पौराणिक कहानी। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको किसी पर दया आई है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक बार हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 महीने बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं जानी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां के राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 महीने बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी धनतेरस की कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।